Friends, happy morning on the celebration of World Mental Health Day. जिंदगी बहुत रंग दिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, जिंदगी उनके सामने सर झुकाती है. And here I am today, Lavanya Patel, psychologist, counselor, hypnotherapist, NLP international trainer, life coach, and the director of Ananya Counseling Center. And today, आज हमारे साथ से मैं अकेली नहीं हूँ. वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. वन से वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. रश्मि दीदी भी आएंगे स्क्रीन पे. सो आज हमारे साथ जो हैं वो है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रश्मि दीदी, एंड जो खुद है शी हरसेल्फ इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ. सो आज हमारा टॉपिक है जीना इसी का नाम है. सो अचानक पूरी दुनिया में जो ग्लोबल क्राइसिस आ गया, तो उसकी वजह से सबके सब मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं. ठीक है, जब सब बातें कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम रीजन ना. रीजन ये है कि कोविड और लॉकडाउन का जो पेपर है उसने ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल, हमारे सोचने के तरीके, हमारे काम करने के तरीके और यहाँ तक कि हमारे हैप्पी और हेल्थी लाइफ की डेफिनेशन क्या होती है उस पर भी क्वेश्चन मार्क डाल दिया है. सो मैं आपको सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में व्हाट इज द माय एक्सपीरियंस. जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं, जो केसेस आ रहे हैं कि सडनली जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, जॉब्स चल रहे थे, फैक्ट्रीज चल रही थी, फाइनेंस अच्छा था, सबको अपने बैंक बैलेंस पे बड़ा ट्रस्ट था और आगे बढ़ने की बहुत उम्मीदें थी, सडनली फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया. सडनली इनसिक्योरिटी आना शुरू हो गई कि पैसे को कैसे मैनेज करें. जॉब की इनसिक्योरिटी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया. कई फैक्ट्रीज हैं जो मार्च से बंद हुई, आज तक शुरू नहीं हुई. एंजाइटी का लेवल, पैनिक इतना होना, फिर किसी को डिप्रेशन हो रहा है. बहुत समय के बाद ऐसा हुआ कि कहीं पति पत्नी जो 50-60 दिनों तक लगातार साथ में रहे तो उनमें टकराव की स्थिति आ गई. कई जगह ब्रेकअप की हालत आई, कई जगह सेपरेशन, एक ही छत के अंदर रह रहे हैं लेकिन एक कमरे में, दूसरा दूसरे कमरे में रह रहे हैं. रातों को नींद चली गई कई लोगों की, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे, बच्चों को गैजेट के एडिक्शन हो रहे हैं, किसी को बहुत एसिडिटी हो रही है. दिस इज द करंट सिनेरियो. और ये सिनेरियो क्यों आया? जस्ट बिकॉज एक पेपर हमारे पास अभी सामने आया कोविड और लॉकडाउन का. अभी मालूम नहीं कि आगे कितने हमारे सामने आने वाले हैं. और आपको WHO का जो 2020 का आंकड़ा है वो मैं बता दूं कि पूरे ग्लोब में 750 मिलियन लोगों में से 450 मिलियन लोग इस समय मेंटल डिसऑर्डर के ग्रस्त हो चुके हैं. उनको तकलीफ है, जिसमें से डिप्रेशन जो है सेकेंड लार्जेस्ट डिजीज है ऑल ओवर वर्ल्ड. और हर 4 में से, जो आज हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारा परिवार है, हर 4 में से एक को डिप्रेशन की बीमारी है. और इस लॉकडाउन के पीरियड में 20% आगे बढ़ गई है मेंटल सिकनेस. और 75% जो मेंटल सिकनेस है, जो बीमारी है, वो 24 साल से कम लोगों को हो रही है. और उसमें से भी 50% जो उनके फर्स्ट साइन होते हैं, जब बच्चा 14 साल का होता है तब पता चल जाता है कि इसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. इसका मतलब जिस यंग जनरेशन, इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, 64% पॉपुलेशन जो है वो यंग इंडिया की है. एंड इफ हमारे यंगस्टर्स कैसे मेंटल रोग और मानसिक रोग में परेशान हो रहे हैं, ग्रसित हो रहे हैं, और हम आज भी उसके बारे में बात ना करें, हम उसको समझे नहीं, उनको प्रॉपर मदद नहीं दें और सिर्फ उनको झाड़ फूक करा दें, या हम उनको सिर्फ ऐसे ही छोड़ें कि बाहर की कोई हवा है, इट मीन्स वी आर डूइंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. और हम यहाँ पर कोई पागल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज हम उनको प्यार करते हैं, हम उनको केयर करते हैं और उनका जीवन हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. राइट? सो हेल्थ मतलब क्या? हम सब कोविड से पहले अपने आप को बहुत हेल्दी महसूस करते थे, बहुत हैप्पी महसूस करते थे, और यदि हमें कोई बीमारी नहीं है इसका मतलब लगता था कि हम बहुत हेल्दी हैं. लेकिन हेल्थ का मतलब है सिर्फ बीमारी ना होना नहीं,
ऐसी अवस्था जहां पर आपका शरीर बहुत खुश महसूस करता है, आपका मन बहुत सुखी होता है, जहां आपके सामाजिक रिश्ते रोज बढ़ते जाते हैं और जहां आप हर दिन स्वयं को खुद से कनेक्टेड और ईश्वर से कनेक्टेड महसूस करते हैं और पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। इस अवस्था को हेल्थ बोलते हैं। अब आप बताइए, क्या हम वो हेल्दी हैं? और उसमें भी जो मेंटल हेल्थ है, जो आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ है, और हर आधे घंटे में कहीं ना कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है। क्यों इतनी बातें हो रही हैं? क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है, ये सारी हेल्थ का आधार स्तंभ है। हमारे शारीरिक हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, यदि मेंटल हेल्थ नहीं है तो संभव ही नहीं है। और जिस तरह से कहा जाता है, हर दिखने वाली चीज के पीछे कोई ना कोई अदृश्य ताकत है। बस वही अदृश्य ताकत है मेंटल हेल्थ, मन, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके काम इतने बड़े होते हैं कि वो हमारी फिजिकल हेल्थ को, सोशल हेल्थ को डिटरमाइन करता है। अब वो क्या चीज है जो दिखती है? हमें दिखता है कि कोई बहुत खुश है, कोई ना खुश है, किसी को सक्सेस है, किसी को फेल्योर है, किसी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, किसी के रिश्ते बहुत खराब है, कोई पीसफुल है, कोई पावरफुल है, लेकिन किसी के अंदर बहुत जेलसी है, बहुत गुस्सा है, कोई पॉजिटिव है, कोई बहुत निगेटिव है। ये सारी चीजें जो दिखती हैं, उसके नीचे काम कर रहा है हमारा मन, जिसका सिर्फ एक काम है, 24 घंटा सोचना सोचना सोचना। और किसके लिए सोचना? हमारे लिए सोचना। जब हम सोते रहते हैं तब भी वो सोचने का काम करता है, लेकिन हम जो डायरेक्शन उसको देते हैं, बस वो उसी डायरेक्शन में सोचता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। यदि आपने सोचा कि मेरे पास जॉब नहीं है और उसके पास इतनी बढ़िया जॉब है, बीएमडब्ल्यू में घूमता है, बस आपने ये बीज डाला, अब आपका मन सोचने लगेगा सारी जेलसी के बारे में, कंपटीशन के बारे में, उसका नुकसान कैसे हो जाए और मेरे पास क्या क्या कम है। अब वो सोचते जाएगा और 24 घंटे के अंदर 60 to 70,000 थॉट्स सिर्फ जलन के, कंपटीशन के और अपनी कमियों को गिनाने में ऐसे जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रात को नींद नहीं आएगी। मन इतना भारी हो जाएगा क्योंकि आपने वो विचार का बीज कौन सा डाला। तो एवरी सिंगल थॉट या तो हमें बना रहा है या हमें खत्म कर रहा है। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट, यदि मैं आपके लिए सोचूं या मैं लोगों के लिए सोचूं, लेकिन उस सोच का असर सबसे पहले तो मुझे होगा ना, लेकिन मुझे कहाँ होगा? मुझे तो पता ही नहीं चलता। पता कैसे चलता है? क्योंकि एक एक विचार का जो असर है, सबसे पहले आपके ब्रेन पे होता है, फिर उस ब्रेन से वो केमिकल निकलते हैं, फिर उसका असर आपके विचारों का आपके थायराइड पे होता है, फिर आपके रेस्पिरेशन में होता है, आपके हार्ट में होता है, फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, फिर आपके यूरोजेनाइटल सिस्टम में होता है, फिर आपके मसल्स और पूरी हड्डियों में होता है। इसलिए आज डॉक्टर्स ने बोल दिया है, रिसर्च ने बोल दिया है, 80% बीमारी इज साइकोसोमैटिक। जब आपका तनाव का लेवल इतना बढ़ जाता है और आप उसको समझते ही नहीं है या उसको डील करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, तब जाके वो आपके शरीर की सारी बीमारियों का रूप ले लेता है। तो अब मैं आपको सिर्फ इसको एक रियल केस से समझाती हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सारे केसेस ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन एक केस मैं आपको बताती हूँ। एक 32 ईयर्स का एक आदमी, जिसका बहुत सुंदर परिवार है, इज ए बिजनेसमैन, जिसकी 7 साल की छोटी सी बच्ची है, उसको अपनी वाइफ के ऊपर से डाउट हुआ कि इसका कहीं अफेयर है। और जब डाउट हुआ तो उसके बाद आपको भी पता है कि फिर फोन कॉल्स देखना, बार बार चेक करना, कहाँ जा रही है, लोकेशन ऑन कर देना, कहाँ जा रही है तो आपको पता रहे। और इस चक्कर में रोज रोज फाइट होती थी, रोज बहसबाजी होने लगी घर में, और बार बार इतना गुस्सा आने लगा इसको, जिसकी वजह से रात को नींद आना बंद हो गई। धीरे 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 उसने अपने फैमिली बिजनेस में जाना ही बंद कर दिया। पिछले 5 महीने से अपनी शॉप में, अपने बिजनेस में जाता नहीं। अब उसके बाद उसने धीरे धीरे स्मोक करना, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, और 2 बार डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस उसके घर पे आई, लेकिन पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया। उन्होंने कहा कि आप अपना घर का मामला है संभालो, इसको घर की इज्जत घर पे रखो। अब एक दिन अचानक रात को उसको बहुत जोर से चेस्ट में पेन हुआ। भागे भागे घर वाले डॉक्टर के पास लेके गए, सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए, जिसमें डायबिटीज आ गई, थायराइड हाई आ गया, उसका कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई आ गया, और सीवियर एसिडिटी आ गई। और फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, और एक दिन
इतनी जोर की घर में लड़ाई हुई कि उसकी बीवी गुस्से में घर छोड़ के चली गई, बच्चे को वहीं पर छोड़ के। और इस बंदे ने गुस्से में आके उनकी जो कांच की दीवार थी इतनी जोर से हाथ मारा कि उसका पूरा हाथ, सारी वेन्स वगैरह फट गई, जिसका 4 से 5 घंटे सर्जरी चलती रही। और आज 3 महीना हो गया वो लगातार फिजियोथेरेपी के लिए जाता है। अब आप मुझे बताइए, फिर वो काउंसलिंग में आया, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अब सिचुएशन बहुत अच्छी है और अब वाइफ भी वापस आ रही है। सिर्फ एक विचार हमें कितने सारे बुरे परिणाम में लेके जाता है। सबसे पहले हमारा बिहेवियर खराब हो जाता है, हमारा शरीर खराब होना शुरू होता है, हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं और हम सोसाइटी से, काम से सब तरफ चले जाते हैं। और इस कंडीशन में हम सोचें कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए, ये पागलपन की बीमारी है, तो हमसे ज्यादा इनजस्टिस, अन्याय अपने साथ और अपने परिवार वालों के साथ कौन करता है। सो आज यदि हम सोचें कि मैं कैसे बहुत मेंटली हेल्थी रहूं, बहुत पॉजिटिव रहूं, तो आप अपने आप को सिर्फ 4 क्राइटेरिया में चेक करो, सिर्फ 4, और चेक करो कि इसमें से एक भी यदि कम है तो पक्का है कि आज नहीं तो कल हम किसी न किसी मानसिक बीमारी में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में फंसने ही हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया, आपको पता होना चाहिए कि आपकी योग्यता क्या है। यदि आपको अपनी योग्यताएं पता है तब आपका हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, आपका हर काम आपको अगली अगली प्रोग्रेस में ले जाना चाहिए। थर्ड है कि जब आप प्रोग्रेस भी करते हैं, अपनी योग्यता भी पता है, तब आप अपने जीवन में आने वाले हर चैलेंज का सफलतापूर्वक सामना भी करते हैं। और जब ये तीनों करते हैं उसके बाद आप अपनी योग्यता से कम्युनिटी को, समाज को क्या वापस दे रहे हैं। ये 4 मेन क्राइटेरिया हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट रखता है। बहुत सारे लोग आते हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, शायद उनको यही नहीं पता होता कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है। हम लोग अंडर कैपेबिलिटी काम कर रहे हैं। अब मान लो पता भी चल गया कि मेरी योग्यता इतनी है, तो चेक करो क्या मैं रोज 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 आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं बढ़ रहा हूं। नहीं बढ़ रहा हूं तो भी मैं कहीं ना कहीं सफर करूंगा मेंटली। और यदि मैं योग्य भी हूं और बहुत अच्छे जॉब पे भी हूं, लेकिन लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं उसको फेस ही नहीं कर पाता, इसका मतलब फिर तकलीफ होने के चांसेस हैं। और सब कुछ कर रहा हूं, मैं आगे भी बढ़ रहा हूं, चैलेंजेस को भी फेस कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने समाज को, अपने देश को और लोगों को मैं क्या दे रहा हूं, यदि ये भी नहीं कर रहा हूं तो भी मैं कहीं ना कहीं अपने मानसिक स्वास्थ्य के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। तो अब देखो, हमारा मन जो है ना, इतनी बड़ी ताकत है दुनिया में, इससे बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। यदि दुनिया में बड़े से बड़ा इन्वेंशन हुआ है, डिस्कवरी हुई है, तो सिर्फ इस मन में जो विचार आते हैं उसकी वजह से होती है। और जिसने दुनिया का सबसे खराब काम किया हो, पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्शन का काम किया, तो भी वो ताकत यहीं से ही आती है। और यदि इस मनोबल और मन की दुनिया में मैंने एक भी जहरीला विचार, एक भी टॉक्सिक विचार छोड़ दिया, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा एक टॉक्सिक विचार वो कितने नए विचारों को जम करेगा और उसके बाद मैं उस चक्रव्यूह में कैसे फंस जाऊंगा, मैं निकलना बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। अधिकतर लोगों के आपसे मुंह सुनेंगे, आई एम गुड फॉर नथिंग, नो वन लव्स मी, Why it happens to me only? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? Nobody understand me, कोई मुझे समझता ही नहीं है। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मुझे तो कोरोना नहीं हो जाएगा। वन सिंगल टॉक्सिक थॉट, आपको नहीं पता आपने अपने मन में जो बीज डाला है ना, मन का काम है आपको पूरी तरह सर्व करना। वो 24 घंटे में से सेम क्वालिटी के 60,000 विचार पैदा कर देगा और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस चक्रव्यूह से निकलना। इसलिए क्या सोचना है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से डिसाइड करो, मुझे हेल्थ के बारे में सोचना है, हैप्पीनेस के बारे में सोचना है, अच्छे रिलेशन के बारे में सोचना है, अपने बिजनेस की प्रोग्रेस के बारे में सोचना है। सोचना क्या है, बिकॉज वो लक्ष्य आपके मन को जॉब पे लगा देगा। अब हमें पता कब चलता है कि मैं किसी ना किसी मानसिक तकलीफ में जा रहा हूं? इसकी 3 स्टेज हैं।
जितने जल्दी तीनों में से एक भी स्टेज में हम पकड़ लेते हैं तो हम कभी भी मानसिक रोगी नहीं हो सकेंगे, हम मन से बीमार नहीं होंगे। फर्स्ट स्टेज थॉट के लेवल पे, यदि आपके मन में एक भी निगेटिव विचार आता है, निगेटिव विचार मतलब आप इमीडिएटली अपसेट होंगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा बात करना, अपने बारे में अच्छा नहीं लगेगा, इमीडिएटली चेक एंड चेंज। दिस इज द फर्स्ट लेवल। ये फीलिंग तक आया ही नहीं, आपने इमीडिएटली चेक किया। सेकेंड लेवल आपका आता है फीलिंग के लेवल पे। आज मूड ही नहीं हो रहा, आज कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा, आप फीलिंग को चेक करो। यदि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, गो बैक टू योर थॉट और चेक करो मैं क्या सोच रहा हूं, कभी अपने बारे में बुरा तो नहीं सोच रहा, इमीडिएटली गो बैक एंड चेंज इट। थर्ड लेवल, जब ये आपके बिहेवियर में आ जाता है, क्योंकि आपने 2 गेट को उसको पास करने दिया, वो थर्ड गेट पे आ गया। थर्ड गेट इज योर बिहेवियर। अब वो आपके बोल चाल में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ गया, मतलब आपको गुस्सा आ रहा, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, आप काम पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, ये आपके बिहेवियर में आ गया। और जब भी पता चला थॉट के लेवल पे, फीलिंग के लेवल पे, बिहेवियर के लेवल पे, इमीडिएटली आपका काम है उसको चेक करना, गो बैक एंड चेंज करना। अदरवाइज आपको ही नहीं, सारी दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ आप अपने बारे में कुछ बुरा कर रहे हैं और बुरा सोच रहे हैं। तो आई एम गिविंग यू वेरी सिंपल साइंस, कैसे पहचानो कौन सा अलार्मिंग स्टेज है, क्योंकि यदि आपको पता है तो आप अपनी मदद कर सकते हो, आप अपने घर वालों की मदद कर सकते हो, आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हो। ध्यान से सुनो, कोई इंसान बहुत ज्यादा सोता है या बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया और आप नोटिस कर रहे हैं, दैट इज द साइन। यदि कोई अल्कोहल, ड्रग या टोबैको को एब्यूज कर रहा है, दैट इज द वार्निंग साइन। यदि वो बार बार फाइट करता है घर वालों से, फ्रेंड से, थोड़ी थोड़ी देर में लड़ाई हो जाती है, दैट इज द वार्निंग साइन। यदि उसके मन में आता है मैं अपने को मार लूं, या दीवार में अपना सिर मारता है या हाथ मारता है गुस्से में, बार बार सामान उठा के फेंकता है, दैट इज अगेन द साइन। यदि आपको बार बार थकान महसूस होती है, एनर्जी लेवल लगता ही नहीं है, दैट इज द साइन। अब किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं आता, यहां तक कि आपको हॉबीज में भी इंटरेस्ट नहीं आता, दिस इज द टाइम टू बी केयरफुल। आपको हेल्पलेस लगता है, होपलेस लगता है, पता नहीं लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं, अधिकतर समय मन दुखी दुखी है, उदास उदास है, या बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, एंजाइटी होती है, फियर होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। आप चीजें कहीं रखते हैं और आप भूल जाते हैं। आपने गाड़ी बंद की है कि नहीं, आप भूल गए, आपने चाबी कहाँ रखी, आप भूल गए, आप किचन में गए थे नमक लेने, लेकिन किचन पहुंचते पहुंचते आप भूल गए कि मैं लेने क्या आई थी, और जब वापस जाते तब याद आता मैं क्या लेने आई थी। These are the signs कि कुछ गड़बड़ अंदर हो रहा है। थोड़ी देर पहले हंस रहे थे, अचानक दुखी हो गए, आप अपने रूटीन टास्क को इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे हो। ये छोटे छोटे साइंस को पहचानो। यदि अपने साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, इस समय बहुत जरूरी है कि ये साइंस को पकड़ना, ये सिम्टम्स को पकड़ना। अब मुझे बताओ, यदि आपने पकड़ लिया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, या मेरे बच्चे के अंदर हो रहा है, या मेरे पति के अंदर हो रहा है, या मेरे माता पिता के अंदर हो रहा है, तो क्या करोगे? नंबर 1, यदि साइन और सिम्टम ऐसे दिखते हैं, सबसे पहले उनसे बहुत प्यार से बात करो, उनको एनकरेज करो कि किसी एक्सपर्ट की हमें मदद लेनी चाहिए, और वो एक्सपर्ट अपने आसपास ढूंढो। और ये एक्सपर्ट होगा क्योंकि मन की तकलीफ है, ये यहाँ की तकलीफ नहीं है, ये हड्डियों की तकलीफ नहीं है, ये पेट की तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, जो साइकेट्रिस्ट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है, और जो काउंसलर होता है, उसको इमीडिएटली कंसल्ट करो। ये पागलों के डॉक्टर नहीं कहलाते, ये आपके मन को समझने वाले जानकार हैं, जिन्होंने सारा जीवन, सारी पढ़ाई सिर्फ इसी एक्सपर्टीज को डेवलप करने में ली है कि जब आपके मन में थोड़ी भी तकलीफ हो, कैसे वो इसको पूरी तरह से दूर करें और आपको वापस खुश वाले जीवन में लेके जा सके। सो हमें इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि यदि हम मेंटल हेल्थ को, जो फाउंडेशन, उस पे ध्यान नहीं दिया, तो वी आर हियर टू पे द प्राइस। हमें दाम तो चुकतू करने पड़ेंगे ना अपनी लापरवाही की, कौन से दाम चुकतू करेंगे।
बीमारी यहाँ से शुरू होगी और दिखेगी यहाँ पर, सोराइसिस के फॉर्म में, थायराइड के फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में, हाइपरटेंशन के फॉर्म में, ब्लड प्रेशर के फॉर्म में, डायबिटीज के फॉर्म में, यूरिन इन्फेक्शन के फॉर्म में, हड्डियों की तकलीफ के फॉर्म में। आर यू रेडी टू पे द प्राइस? इतना दाम देना चाहते हो? और भी यदि लेट किया तो फाइनेंशियल लॉस, जो कमाओगे सब डॉक्टर को दोगे, और उसके बाद हो सकता है यदि लेट किया तो जीवन भर कोई मेडिकल कंडीशन में फंस जाओगे। इसलिए सचेत होना, आगाह होना, समझना और अपनी और दूसरों की मदद करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजिस्ट करता क्या है? इट्स सो सिंपल। स्क्रीनिंग टेस्ट करता है आपका, बहुत सिंपल, कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कोई मशीन का टेस्ट नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट। क्योंकि आपको कई बार पता ही नहीं होता कि आपको डिप्रेशन नहीं है, आप सिर्फ बोल बोल के डिप्रेस हो जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट बताता है कि देयर इज नो डिप्रेशन, देयर इज नो एंजाइटी। कि आप बोल बोल के या बहुत सोशल मीडिया में जाके या बहुत न्यूज देख के अपने मन को इतनी तकलीफ से भर लिया है, आप ऐसे निकल सकते हैं। और यदि तकलीफ है तो वो बताएगा ये माइल्ड है, अरे 1 महीने में ठीक हो जाएगा, ये मॉडरेट है, 1.5 महीने में ठीक हो जाएगा, ये सीवियर है, इसके लिए थोड़ी सी दवाई, जो सपोर्ट सिस्टम है वो लेना, काउंसलिंग करना, साइकोथेरेपी, 2 महीने 2.5 महीने में टोटल ठीक हो जाएगा। सो हर थेरेपी आपके लिए रोड टू रिकवरी है, तो हम कैसे उसको ना बोलें? इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बिल्कुल कनेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें लगता है सोशल स्टिग्मा, लोग क्या बोलेंगे। किसी को पता चला कि मेरे बेटे यदि दवाई ले रहा है, मेरा बेटा काउंसलिंग में जा रहा है, या मेरे पति जा रहे हैं, तो लोग उसको पागल बोलेंगे। सी, लोग क्या बोलेंगे, इस चक्कर में आप अपने आप को और अपने किसी को खोने के लिए तैयार हैं। दूसरा क्या रीजन होता है? लोगों को दिमाग में होता है कि मेंटल सिकनेस सिर्फ जो मेंटली मन से कमजोर होते हैं ना, ये सिर्फ उनको ही होता है, या किसी चुड़ैल का साया, या बाहरी हवा, या किसी और वजह से हो रहा है। नाउ रिमेंबर, यही हम बोल के कि बाहर की हवा है, मदरसा में ले जाए, झाड़ फूक कराएं, और यदि ट्रीटमेंट अवेलेबल है हम उसको अवॉइड कर दें। तीसरा, कई लोगों को लगता है एक बार हो गया, ये जीवन में ठीक ही नहीं होगा। टोटल रॉन्ग। यदि ये एक बार हुआ है, ये 100% ठीक होगा। जितने जल्दी आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कनेक्ट करेंगे, दे आर द एक्सपर्ट इन दैट, जो बेस्ट होगा वो ही एडवाइस करेंगे वो आपको। कई बार दूसरों को ये भी लगता है कि हम कितना भी करें ना, ये दोबारा फिर से हो जाएगा। नो वे। यदि आप काउंसलिंग कराते हैं, यदि आप साइकोथेरेपिस्ट कराते हैं, ये वो कला है जीवन जीने की। यदि आपको एक बार साइकिल चलाना आ गया, तो अब अगली बार आप ट्रैफिक में भी जा सकते हैं, आप गार्डन में भी जा सकते हैं, क्योंकि जिसको वो कला आ गई तो उसको ट्रैफिक का सामना करना, प्रॉब्लम्स का सॉल्व करना, सब कुछ आ जाएगा। तो ये लाइफ स्किल्स हैं, इसलिए हमें उनको कनेक्ट करना ही चाहिए। एंड मेडिसिन का लोगों को लगता है इतना साइड इफेक्ट है। आज सुबह यूएस के पेशेंट का कॉल आया, सीवियर एसिडिटी, पिछले 15 दिन से सोया नहीं है, और अब बार बार बोल रहा है मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल हो जाऊंगा, लेकिन मैं दवाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि दवाई खाने से कहीं ये बीमारी बढ़ ना जाए, कहीं मुझे उसका एडिक्शन ना हो जाए, कहीं मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। ओह माय गॉड, पहले दवा का असर तो समझो कि ये हर दवाई बनी है आपका फायदा करने के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए। आप उसका एब्यूज मत करो, सुपरविजन के बिना उसको लो मत, लेकिन वो दवाई आपके मन को शांत करेगी, आपको स्वस्थ की तरफ लेके जाएगी। आप जब सुबह उठे तो आप फ्रेश महसूस करोगे, आप डिसीजन ले पाओगे, आप वापस ऑफिस में जा पाओगे। आप इतने फायदे नहीं देख रहे, और 1 लाख में एक किसी का मुंह सूखता है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सिर्फ ये 1 लाख में एक किसी को यदि हो जाता है, आप उस तरह से पूरे 99% फायदे को नुकसान में बदल दोगे। इसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने ऊपर दया करो, अपने अपने वालों के ऊपर दया करो, कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के कर्मों का हिसाब बंधा है उसके साथ।
तो आपको ध्यान रखना है कि यदि जरूरत होती है तो मुझे किसको कंसल्ट करना है, राइट। अब मैं आपको बता दूं कुछ ऐसी चीजें, इसको मैं बोलती हूँ 5 का दम। यदि आप चाहते हो कि मुझे ये बीमारी चाहिए ही नहीं, मुझे स्ट्रेस चाहिए ही नहीं, मुझे टेंशन चाहिए ही नहीं, मुझे कोई मानसिक रोग नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट ये 5 चीजें कर लिया ना तो समझ लो कि आप मानसिक रोग से, बीमारी से, टेंशन से, एंजाइटी से, बाइपोलर से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से, फोबिया से हमेशा अपने को बचा पाएंगे। और वो कौन सी चीज है? 5 में से सबसे पहली चीज, थंब रूल, पहली चीज है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। 40 मिनट्स, ओनली 40 मिनट्स। यदि आप इतनी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे पावर वॉक करो, चाहे जिमिंग करो, चाहे साइकिलिंग करो, चाहे स्विमिंग करो, चाहे दौड़ो, चाहे भागो, चाहे जल तेजी से चलो, कुछ भी करो, यू कैन नॉट बिलीव आपके ब्रेन में से एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन निकलेगा, दैट इज द हैप्पी हार्मोन। वो आपको इतनी खुशियां देगा ऑटोमेटिक। आपको खुश रहने के लिए परिवार नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए दोस्त भी नहीं चाहिए, खुश रहने के लिए कोई और नहीं चाहिए। आपको ये सब चाहिए क्योंकि आप इतने खुश हैं, आप खुशी को शेयर करना चाहते हो, आप दूसरों को खुशी बांटना चाहते हो, इसलिए हमें रिश्तों की जरूरत होती है। रिश्ते हमें खुशी कभी नहीं देते, हम खुश रहते हैं, रिश्ते अपने आप चल के हमारे पास आ जाते हैं, राइट। दैट इज द फर्स्ट की फैक्टर। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। 40 मिनट सबसे पहले अपने ऊपर डाल दो। एंडोर्फिन, राइट। मॉर्फिन मैंने नशा आता है खुशी का। सेकेंड, इनकैंटेशन। इनकैंटेशन का मतलब आपको अपने वोकैबुलरी में, शब्दावली में, डिक्शनरी में जितने भी पावरफुल वर्ड्स आते हो वो अपने लिए यूज करो। जिन वर्ड्स को यूज करते ही आपके ब्रेन में से डोपामिन नाम का हार्मोन निकलता है, जैसे I'm smart, I'm beautiful, I'm confident, I'm unstoppable, I'm beatable, I'm shakeable, and I can do anything. God is with me. I'm here to win. I can do anything. And every day is the best day for me. आप मिरर के सामने खड़े हो, पावरफुल वॉइस के साथ जोर से बोलो, बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलो, यू कैन नॉट बिलीव आपके ब्रेन में से डोपामिन हार्मोन निकल जाएगा। और जिस बंदे के अंदर रोज डोपामिन निकलता है उसको अपॉर्चुनिटी खोजना नहीं पड़ता, वो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है और अपनी सक्सेस की बिल्डिंग को खुद बनाता है। सो सेकंड इज डोपामिन, दैट इज फॉर इनकैंटेशन। नाउ द थर्ड इज किसी की मदद करना, किसी के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोल देना, किसी को एक गिलास पानी देना, कोई बैठ रहा है तो उसके लिए चेयर पीछे खींच देना, किसी काम में अटक गया उसकी मदद कर देना। आप उसकी मदद उसकी नजर में अच्छा बनने के लिए नहीं कर रहे हो। रिमेंबर दैट, किसी की मदद करते हैं तो ब्रेन में से सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है, और जब सेरोटोनिन निकलता है यू फील रिस्पेक्टेड, यू फील इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अब ऐसे बंदे को दूसरों का अटेंशन नहीं मांगना है, दूसरों से इंपॉर्टेंस नहीं मांगना है, दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं मांगता है। ये बंदा कभी भी मांगता नहीं है, ये डिजर्व करता है। इसलिए हम दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमारे बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है एंड वी फील अकम्प्लिश्ड, वी फील वर्दी, वी फील वेरी वैल्यूएबल टू आवर लाइफ एंड टू अदर्स लाइफ। एंड द फोर्थ इज लव समवन। किसी को प्यार से टच करना, किसी के प्यार से सिर पे हाथ लगा देना, किसी को कंधे पे टच करना, बोलना सब ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे जब सोते हैं, कितने भी बड़े हो, रात को सिर्फ उनके सिर पे प्यार से हाथ फेरना, बेटा मम्मा हमेशा तेरे साथ है, डैडी हमेशा तेरे साथ है। यू कैन नॉट बिलीव आप उनपे एहसान नहीं कर रहे, ये एहसान आप अपने ऊपर कर रहे हैं क्योंकि आपका ब्रेन रजिस्टर करता है यू डिजर्व लव, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करता है, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन अब आपको इतना जबरदस्त तरीके से मैग्नेट बनाता है कि नाउ पीपल आर आफ्टर यू, यू आर नॉट आफ्टर पीपल। लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, एंड दैट इज द पावर ऑफ ऑक्सीटोसिन।
ऑक्सीटोसिन. नाउ रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू 4 थिंग्स. नंबर 1, एक्सरसाइज. कुछ भी हो जाए और बाहर नहीं जा पाए, अपने घर के अंदर वॉकिंग कर लो, 40 मिनट्स का एक्सरसाइज. नंबर 2, इनकैंटेशन. अपने बारे में हमेशा हेल्थ, हैप्पी, बिजनेस, प्रोग्रेस, सिर्फ इसके बारे में सोचना. ये फैक्ट्री है, ये ऊपर वाले ने आपको दिया है कि आप इसको अपने फायदे के लिए यूज करो, अपने स्वास्थ्य के लिए यूज करो, अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने अच्छे रिश्तों के लिए, अपने अंदर ट्रस्ट, अपने अंदर सच्चाई, अपने अंदर ईमानदारी, अपने अंदर मेहनत को डेवलप करने के लिए फैक्ट्री बनी हुई है, तो वही प्रोड्यूस करो. थर्ड इज हेल्प समवन. उसकी नजर में अच्छा बनने नहीं है, सेरोटोनिन रिलीज करना और अपनी नजर में अकम्प्लिश होना. फोर्थ इज प्यार करना, मीठा बोलना, किसी को टच करना बहुत प्यार से, किसी को आशीर्वाद दे देना बहुत प्यार से. क्यों? ऑक्सीटोसिन मेरा निकलेगा, अपना निकलेगा, तो हम अपने आप को मैग्नेट जैसा महसूस करेंगे, और जो हम महसूस करेंगे वही हमारे चारों तरफ सब लोग महसूस करेंगे. एंड द फिफ्थ मास्टर की, ये वो मास्टर की है, ये वो जड़ी बूटी है कि किसी भी मूर्छित और किसी भी अनकॉन्शियस को भी सुना दो ना, उसके अंदर जाना जाएगी. कौन सी है ये मास्टर की? ये मास्टर की है मेडिटेशन. मेडिटेशन मीन्स न्यूट्रिशन ऑफ माइंड. हम दिन में 5 बार 4 बार इस शरीर में न्यूट्रिशन डालते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट लोग सब बताएंगे ये खाना, ये खाना, ये खाना, एंड वी रिलीजियसली फॉलो. मेडिटेशन के बारे में कोई नहीं बताता. मेडिटेशन वो जड़ी बूटी है कि जब जीवन में सब हाथ से निकल जाए, कोई रिश्ता अपना ना रहे, जॉब ना रहे, इनसिक्योरिटी रहे, मन बहुत दुखी रहे, उदास रहे, परेशान रहे, वो कौन सी चीज है जो मुझे फिर से जीवित कर देगा, मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा, मेरे अंदर फिर से वो चारों केमिकल रिलीज करेगा. कैसे मैं अपने आप को फिर से इंपॉर्टेंट बनाऊं, कैसे वैल्यूएबल बनाऊं? ये है वो मेडिटेशन. मेडिटेशन हमें हमारे मन को इतना पावर से भरता है, इतनी शक्ति से भरता है, और जिसका मन शक्तिशाली, समझ लो उसका तन शक्तिशाली होगा. और मन और तन दोनों पावरफुल है तो सक्सेस की गाड़ी को कोई रोक ही नहीं सकता. और इस बहुत ब्यूटीफुल मेडिटेशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत बढ़िया गेस्ट है जो हमारे लिए पूजनीय है, जिन्होंने अपना सारा जीवन मेडिटेशन की तपस्या में, खुद के जीवन को बहुत स्वस्थ बनाने में और खुशहाल बनाने में, और जिन्होंने हमारे जैसे बहुत सारे लाखों लोगों का जीवन सुधारने के लिए अपनी तपस्या को भरपूर बनाया, और हम सबको गाइड भी करती हैं, समझाती भी हैं, और जीवन को नई दिशा में भी देती हैं, जिन्होंने पूरा जीवन ब्रह्मा कुमारी की तरह से निकाला, और हर दिन उनका तपस्या में, हर दिन उनका सेवा में जाता है. और ऐसी पर्सनालिटी को मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करती हूँ जो आपको उस मेडिटेशन को बहुत गहराई से समझाएंगी, उनका अनुभव भी कराएंगी. और मेरा सिर्फ आग्रह है, मैं 13 साल से इस मेडिटेशन से जुड़ी हूँ, एंड टुडे आई फील वेरी कंप्लीट. हर रोज मैं प्रोग्रेस ही कर रही हूँ. एक भी कंप्लेंट जीवन से नहीं है. जितना मैं बेस्ट दे सकती हूँ मैं देती हूँ, लेकिन ये ज्ञान मुझे ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग मेडिटेशन से ही मिला है, और जो मुझे मिला है. और जब हम खुश बहुत होते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि हम दूसरों को भी शेयर करें. तो मेरा आग्रह है कि आप सब भी इसका हिस्सा बने और अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाएं. और एक प्रैक्टिकल की क्या क्या उसमें फायदे हो सकते हैं, उसके लिए मैं ज्वाइन करवाती हूँ रश्मि दीदी को. यस रश्मि दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हमारे सारे दर्शकों को आज मेडिटेशन की इतनी गहराइयों को बता दीजिए. थैंक यू सो मच. आपके आने से हमारा शो बहुत 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 सुंदर हो गया. ठीक है, सो दीदी नाउ ओवर टू यू. आप हमारे सारे दर्शकों को मेडिटेशन की पूरी गहराई समझा दीजिए. थैंक यू सो मच. ओम शांति. आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से,
और आध्यात्मिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ बने। अभी जैसे कि मैंने ये गुलदस्ता आप सबको दिखाया, केवल दिखाया नहीं लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी को गुलदस्ता देते हैं, स्वागत के रूप में या एक अभिनंदन के रूप में आप जब गुलदस्ता देते हैं, कोई बीमार होता है तभी भी आप गुलदस्ता पेश करते हैं, तो हमेशा ही खिले हुए फूल होते हैं। कभी भी मुरझाए हुए फूलों का गुलदस्ता आप किसी को नहीं देते। हमेशा खिले हुए फूल सबको अच्छे लगते हैं। इसी तरह हमारा चेहरा भी खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ सबको अच्छा लगता है। इवन सबको तो क्या, लेकिन हम अपनी भी फोटो जब देखते हैं और अगर वो चेहरा थोड़ा सा भी मुरझाया हुआ हो, खुद का चेहरा भी, तो देखिए मोबाइल में प्रोफाइल में भी अपना फोटो आप नहीं रखना चाहेंगे, या गलती से भी वो फोटो किसी के सामने आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही उसको हटा देंगे या दूर करने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमारा चेहरा हंसता हुआ, खिला हुआ या फ्रेश नजर आए या नेचुरल पोज दिखाई दे। तो ये कब हो सकता है? अगर आप वैसे चेहरा मुस्कुराता हुआ रखने की कोशिश करेंगे या अपने को फ्रेश दिखाने की कोशिश करेंगे, कोई सौंदर्य प्रसाधनों के आधार पर आप कोशिश करेंगे कि मेरा चेहरा ताजगी भरा दिखाई दे, तो वो टेम्पररी होगा। लेकिन नेचुरल रूप से अगर आपके चेहरे पर ताजगी और फ्रेशनेस दिखाई दे, तो वो तभी हो सकता है जब आपके मन के विचारों में पॉजिटिविटी हो, आध्यात्मिकता हो। तो जैसे बहन जी ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि एक हरे भरे वृक्ष की जो जड़ होती है, आधार जो होता है वो उसकी जड़ होती है। अगर जड़ सड़ी हुई हो, क्योंकि वृक्ष अगर सूखने लगता है, अगर वृक्ष सड़ने लगता है तो उसका कारण उसकी जड़ ही होती है। या तो उसको जल नहीं मिलता है, समय पर उसको खाद नहीं मिलती है, या धूप नहीं मिलती है, या किसी न किसी कारण से अगर अंदर कीड़े लगे हुए हों, अगर जड़ के अंदर सड़ा लगा हुआ हो, तो ही उसका इफेक्ट आपको बाहर नजर आएगा। और आप देखेंगे कि वो झाड़ धीरे 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 उसके पत्ते सूखने लगेंगे और उस झाड़ के जो फल बहुत अच्छे पहले उगते थे, अभी कहते हैं वो कम उग रहे हैं, या छोटे छोटे फल आ रहे हैं, या फल आ भी रहे हैं तो वो सड़ रहे हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसकी जड़ को हमें देखने की जरूरत है कि वो जड़ सड़ी हुई तो नहीं है, या उस जड़ के अंदर कहीं कीड़े तो लगे हुए नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे बताया कि शारीरिक बीमारियां अगर आती है तो उसका हमें खुद देखना चाहिए कि उसका कारण क्या है। नहीं, जैसे 80 से अधिक प्रतिशत बीमारियां वो मानसिक विचारों के कारण होती है, मानसिक रोगों के कारण होती है। ये तो बहुत अच्छी तरह से लावण्या बहन ने बताया हमें। अब मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले तो हम इस स्वस्थ शब्द को लेते हैं कि स्वस्थ का अर्थ क्या होता है। स्व स्व में स्थित होना, अर्थात अपने आप को पहचान कर हमें अपनी जो शक्तियां हैं उसको समझना और उन शक्तियों को रियलाइज करना और उसे अपने कर्म के अंदर, व्यवहार के अंदर यूज करना, स्व में स्थित होना। तो सबसे पहले तो मैं कौन हूँ, स्व माना क्या, इस बात को हमें जानना जरूरी है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में जैसे कि लावण्या जी ने बताया कि वो भी खुद पिछले 13 सालों से इसमें जुड़ी हुई है और उन्हें भी इससे बहुत फायदा हुआ है, बहुत उससे जानने को मिला है, उनको अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में भी बहुत ये काम आया है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान का जो पहला कदम है वो हमें स्वयं की पहचान देता है कि मैं कौन हूँ। स्व माना मैं, तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हूँ, ये मेरा है। हम शरीर के लिए कभी भी मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि मैं शरीर, हम ये कहते हैं मेरा शरीर। तो जरूर मेरा शरीर कहने वाला मैं कौन, तो मेरा से भिन्न है, मेरा से अलग है, तो वो कौन है? तो मैं अर्थात इस शरीर को चलाने वाली चेतना, एक चैतन्य शक्ति,
जो इस भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ, मस्तक के मध्य में, और जिसे आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है। तो वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भी भगवान ने बताया है। अर्जुन से सबसे पहले सवाल पूछा कि तू कौन है? तो अर्जुन ने कहा मैं अर्जुन हूँ। लेकिन अर्जुन तो ये शरीर का नाम है, ये शरीर तो नाशवंत होने वाला है, खत्म होने वाला है, जिसको हम मेरा कहते हैं, मेरा शरीर है, उसका नाम है अर्जुन। लेकिन मेरा बोलने वाला जो मैं हूँ, इसको हम एक चेतना कहते हैं। उस चेतना के निकल जाने के बाद ये मेरा 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 सब खत्म हो जाता है। नहीं, मेरा कुछ भी नहीं रहता है, ना ये मेरा शरीर रहता है, ना मेरा घर रहता है, ना मेरी प्रॉपर्टी रहती है। तो ये मेरा मेरा बोलने वाला जो मैं हूँ, जिसको हम स्व कहते हैं, आत्मा। तो स्वस्थ, मैं आत्मा में स्थित हो जाऊं, अर्थात कि सोल कॉन्शियस होकर के मैं कर्म करूं। बॉडी कॉन्शियस होना और सोल कॉन्शियस होना, इसमें बहुत फर्क है। जब हम बहुत ज्यादा फिक्र करने लगते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, ओवर हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बॉडी कॉन्शियस है, जिसके अंदर भी फिर एक तरह का पागलपन आ जाता है। और इसके कारण भी कई बार हम मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर हमारी बुद्धि, हमारा मन उसी तरफ अग्रसर होता है, उसी तरफ सोचता रहता है कि मुझे अभी यही खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, यही करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मतलब कि कंटिन्यूस हेल्थ कॉन्शियस रहना, ये भी एक प्रकार का पागलपन है, ये भी एक मानसिक रोग है। इसलिए थोड़ा नेचर पर भी छोड़ना चाहिए, थोड़ा हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना चाहिए, विचारों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मेरे विचार कैसे हैं। अगर मेरे विचार प्योर है, अगर मेरे विचार पॉजिटिव है, अगर मेरे विचार पावरफुल है, शक्तिशाली है, मेरे विचारों में कहीं कमजोरी नहीं है, मेरे विचारों में कहीं इम्प्योरिटी नहीं है, अशुद्धि नहीं है, या फिर नेगेटिविटी नहीं है, तो शारीरिक कोई बीमारी होने का सवाल ही नहीं उठता है। और फिर भी अगर कोई शारीरिक बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाएं और उनसे दवाई ले लें। और दवाई लेने के समय पर भी हमें ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहुत अच्छी बात बताई है कि इसमें भी काम करता है आपका मन। अगर दवाई लेने के समय भी आप ये सोचते हैं कि ये टॉक्सिन में अपने पेट में डाल रहे हो, या इससे पता नहीं कितने कितने मुझे साइड इफेक्ट होने वाले हैं, और ये सोच करके आप दवाई ले रहे हैं स्वस्थ होने के लिए, अच्छा होने के लिए। लेकिन अच्छा होने के लिए जो चीज आप अंदर डाल रहे हैं, वो लेने के समय आपके मन के विचार क्या है? अगर आप ये सोचते हैं नेगेटिव कि ये तो टॉक्सिन है, ये तो साइड इफेक्ट करेगा, या पता नहीं इतनी सारी गोलियां मैं ले रही हूँ तो पता नहीं क्या होगा, मैं अच्छा होगा या बुरा होगा, या मुझे ये कितना हैवी पड़ेगा, अगर ये सोच करके हम लेते हैं तो जरूर उसका इफेक्ट ऐसा ही होगा। लेकिन यहाँ ये संस्था के अंदर एक बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप को दवाई लेनी भी पड़ती है तो ये पॉजिटिव सोच करके लो कि ये भी एक कलयुग का शक्तिशाली ड्राई फ्रूट है। देखो, शक्तिशाली शब्द भी पॉजिटिव है, ड्राई फ्रूट ये भी पॉजिटिव है। अगर आप ये सोच कर लेते हैं कि ये कलयुग का शक्तिशाली ड्राई फ्रूट्स है, और आज इस संसार के अंदर जबकि प्रकृति तमोगुणी बन चुकी है, अनाज पानी दूषित हो चुके हैं, फल के अंदर भी कोई दम नहीं रहा है, दाम बढ़ गए हैं लेकिन दम कुछ नहीं रहा है, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है यही हमें स्वीकार करके जीना है, यही हमें खा पी के जीना है। लेकिन जबकि ये सब कुछ तमोगुणी बन चुका है, सब कुछ दूषित बन चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है, और यही खा करके हमें जीना है, तो कुछ न कुछ तो तकलीफें, बीमारियां तो आएंगी। और कर्मों का भी अपना एक हिसाब है, वो भी हम जानते हैं। हाँ, आध्यात्मिकता ये कहती है कि कर्मों का भी हिसाब है, जिसके कारण भी आप बीमार होते हैं। तो चलो, ये मेरे कर्मों का हिसाब मैं चुकता कर रही हूँ, ये भी अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं। और दवाई आज किसको नहीं लेनी पड़ रही है, आज अमीर के अमीर व्यक्ति को भी दवाई लेनी पड़ती है, गरीब को भी लेनी पड़ती है।
अच्छे बुरे हर इंसान को, साधु हो या शैतान हो, हर एक को दवाइयाँ लेनी पड़ती, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो ये इस कलयुग का शक्तिशाली ड्राई फ्रूट है जिसको मैं ले रही हूँ और इससे मुझे अच्छा ही फायदा होगा। मान लो आप ये सोच करके लेंगे, वो भारी भी होगी ना दवाई, तो भी आपके ऊपर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने पॉजिटिव वाइब्रेशन डाल करके, पॉजिटिव थॉट्स अंदर डाल करके उसको लिया है, खाया है। इसलिए हम लोग कई जो कमजोर होते हैं या बीमार होते हैं उनको ये प्रयोग बताते हैं कि जब भी आप पानी भी लेते हैं या आहार लेते हैं तो उसको पॉजिटिव बना करके, उसे चार्ज करके फिर आप स्वीकार करो। माना पूरा अंदर पॉजिटिव थॉट्स हो मन के अंदर, और आपकी दृष्टि के द्वारा, आपकी निगाहों के द्वारा जो वाइब्रेशन फैलते हैं, वो वाइब्रेशन जो आप जल पीते हैं, जो आप आहार लेते हैं, उसके अंदर भी वाइब्रेशन प्रवेश होते हैं। ये ऐसा क्यों कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, क्योंकि खाना बनाने वालों के मन के विचारों का जो प्रवाह है उनकी आंखों के द्वारा, हाथों के द्वारा प्रवाहित होता है और वो उसमें प्रवेश होता है और खाने वाले के मन के ऊपर उसका असर होता है। तो बनाने वाले ने चाहे जिन विचारों में बनाया हो, लेकिन भोजन लेते समय या पानी पीते समय अगर हम पॉजिटिव सोच करके लेते हैं, अगर उसके अंदर हम प्योर थॉट्स प्रवाहित करते हैं, उसके वाइब्रेशन अंदर डाल करके फिर हम स्वीकार करते हैं, भगवान को प्रसाद के रूप में रख कर भगवान के आगे, जिसको कहते भोग लगा करके कि हे भगवान आप इसे स्वीकार करिए, ये अन्न ये पानी आपका ही दिया हुआ है और आप पहले इसको स्वीकार करिए, इसे प्योर बनाइए और आप अपने हाथों से मुझे खिलाइए। खाएंगे तो आप अपने ही हाथों से, लेकिन मन से आप ये सोचिए कि भगवान मुझे खिला रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि भगवान मुझे खिला रहे हैं। एक एक निवाला भगवान मुझे दे रहे हैं, मैं उनको खिला रही हूँ, मुझे खिला रहे हैं। और आप सोचिए कि जहाँ भगवान खिलाने वाला हो उसके अंदर कितनी शक्ति भर जाएगी। और जब इतना शक्तिशाली जल आप लेंगे, इतना शक्तिशाली आहार आप लेंगे, तो आपकी बीमारियां कहाँ रहने वाली है? फिर तो आप रोग मुक्त हो ही जाएंगे। आपके अंदर कोई बीमारियां होंगी भी तो वो निकल जाएंगी। तो ये पॉजिटिव सोच के साथ साथ अगर आप आहार लेंगे, पानी लेंगे, फल लेंगे, तो जरूर वो अगर प्रभाव किसी भी प्रभाव में आया हुआ होगा, किसी भी वायरस में भी आया हुआ होगा, वो भी सैनिटाइज हो जाएगा। माना सूक्ष्म वायरस जो उसमें लगे हुए हैं नेगेटिविटी के, वो निकल जाएंगे। आज हम ये कोरोना के समय ये चाहते हैं कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, अर्थात कि ये कोई भी बीमारी आए तो हम उसका प्रतिकार कर सके, हम उसे उसका सामना कर सके, उस पर विजयी बन सके, हम रोग मुक्त हो सके। तो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए तो हम बहुत सारे उपचार करते हैं, कई प्रकार के तरीके लोग बताते हैं और वो सब कई लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए हमें पॉजिटिव सोचना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब कुछ करने के बाद भी, चाहे आप स्टीम ले रहे हैं, चाहे आप काढ़ा पी रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी खा पी रहे हैं, जूस ले रहे हैं, कि मैं शक्तिशाली बन के मुझे कोई भी बीमारी मेरे ऊपर हावी ना हो, लेकिन अगर मन से कमजोर होंगे, पता नहीं क्या होगा, मुझे भी हो जाएगा तो मुझ पे भी किसी का असर हो जाएगा तो, या पता नहीं ये सब करने के बाद भी मेरे पर उसका चाहिए ऐसा असर होगा कि नहीं होगा, मैं रोगों से मुक्त हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी या नहीं बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, क्या पता। इस तरह के अगर हम कमजोर विचार करते हैं तब भी चाहिए वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिल सकता। इसलिए आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मैं तो आप सब के प्रति, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं और मैं यही आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ कि आप शारीरिक मानसिक रोग से मुक्त हो, सामाजिक रीति से स्वस्थ हो,
आप आध्यात्मिक रीति से भी स्वस्थ हो और मानसिक रोग से मुक्त होने के लिए जरूर आप मेडिटेशन करिए। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मेडिटेशन करने के लिए बहुत जरूरी है पहले स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, एक पावरफुल आत्मा। मैं कमजोर हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ। इस तरह के विचार, अगर आप रियल में कमजोर है भी लेकिन आप बार बार ये सोचते रहेंगे मैं कमजोर हूँ, मैं कमजोर हूँ। आज कोई भी बीमार व्यक्ति बार बार ये सोचेगा कि मैं बीमार हूँ, तो उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी, उसकी कमजोरी भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर वो ये चिंतन करता है, वो ये सोचता है कि नहीं, मेरी कमजोरी दूर होती जा रही है, मेरे अंदर शक्ति आती जा रही है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी आती जा रही है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी होती जा रही है दिन प्रतिदिन, मेरे अंदर शक्ति भरती जा रही है, क्योंकि मेरे मन का कनेक्शन जो है वो किसके साथ है? जो शक्ति देने वाला परमपिता परमात्मा है, शक्तियों का भंडार जो है, शक्तियों का जो महासागर है, उनके साथ मैंने अपने मन का तार जोड़ा हुआ है। उसको मैं याद करती हूँ, उसकी याद में मैं जल पीती हूँ, भोजन लेती हूँ, मुझे शक्ति मिलती जा रही है, मेरी कमजोरी दूर होती जा रही है। ऐसे रोज रोज आप संकल्प करिए पॉजिटिव। सुबह दोपहर शाम चलते फिरते, जरूरी नहीं कि एक जगह पर आप बैठ जाए, लेकिन आप कर्म करते भी अपने मन को, कहते हैं ना कि आत्मा ही अपना मित्र और आत्मा ही अपना शत्रु। माना अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जैसे कि हम ही अपने शत्रु हुए। लेकिन पॉजिटिव सोच करके अगर हम अपनी आंतरिक और बाह्य शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे कि हम ही अपने मित्र हुए। तो हम भला अपने ही शत्रु क्यों बने, जब दूसरों से भी हमें शत्रुता नहीं रखनी है। कायदा भी ये कहता है कि दूसरों से आप बदला ना लो, फायदा हाथ में ना लो। तो फिर अपने आप से शत्रुता रखना, ये भी तो नुकसान वाली बात है, ये भी तो गलत बात है। तो मैं अपना ही भला क्यों ना सोचूं, तो मैं अपने बारे में अच्छा चिंतन करूं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ कि जिससे मुझे शक्तियां मिल रही है, शक्तियों से वो मुझे भरपूर कर रहे हैं। मैं संपूर्ण स्वस्थ बनती जा रही हूँ, मैं स्ट्रांग बनती जा रही हूँ और कोई भी कमजोरी मुझ पर हावी नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैंने अपना मन का तार, मन का कनेक्शन उस परम पिता परमात्मा जो पावर हाउस है उनके साथ जुड़ा हुआ है। और निरंतर चलते फिरते जैसे आपका कनेक्शन उनके साथ जुड़ा हुआ है और स्विच ऑन है और ऊपर से आपको शक्ति मिलती जाएगी। जैसे आप देखिए लेट या पंखा भी तभी जलेगा, बिजली भी तभी जलेगी जब आप स्विच ऑन करेंगे। कनेक्शन तो है मेन पावर के साथ, लेकिन स्विच ऑन करना भी जरूरी है ना। ऐसे स्मृति का स्विच ऑन करिए, माना बार बार ये चिंतन करिए, तो आप देखिए कि आपको अनुभव होगा कि वो लाइट, वो माइट आपके मन को ज्यादा स्ट्रांग और स्वस्थ बना रही है। और जहाँ मन स्वस्थ बना, आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, आपका शरीर भी स्वस्थ और स्ट्रांग बनेगा और दूसरों के लिए आप मिसाल बन जाएंगे, दूसरों को आप प्रेरणा देने वाले बन जाएंगे। तो आज आप सबके प्रति मेरी यही शुभ भावना है कि अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी हो मन के अंदर, तो आज उसे झटक करके निकाल दीजिए। जैसे कोई कपड़े के अंदर कोई धूल मिट्टी लगे हुए तो हम क्या करते हैं, उसको झटक देते हैं। तो आज क्या करेंगे, अपने मन को झटक करके इन व्यर्थ विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को, कमजोर विचारों को निकाल दीजिए, झटक दीजिए और अपने मन को स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। मैं लावण्या बेन की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर हमें ये सेवा का मौका दिया। फिर से मैं ये गुलदस्ता पेश करती
ऐसा आपका जीवन बने। हाँ, सभी का जो भी प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ, उन सबका ऐसा जीवन बने, सुंदर, स्वस्थ, और जैसे गुलदस्ता देख के हमारा चेहरा भी खिल जाता है, ऐसे सदा बिना गुलदस्ता देखे हमेशा ही सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहे, खिला हुआ रहे। मन के अंदर वो गुलदस्ता रखने की जरूरत है, अच्छे विचारों का गुलदस्ता, और तभी आप ऐसे खुशनुमा रहेंगे। तो खुश रहे, आबाद रहे। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रश्मि दीदी। आपका जो मार्ग प्रदर्शन है, मेरे हिसाब से हम जितने भी आप रात सुन रहे हैं और आगे भी जो इस प्रोग्राम के द्वारा सुन रहेंगे उसको फॉलो करें, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन को जीवन का सिर्फ हिस्सा बना लिया ना, तो ना आपको उम्र रोक सकती है, ना आपको परिस्थितियां रोक सकती हैं, और ना दुनिया में कोई और रोक सकता है आगे बढ़ने से। और हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपनी टीम में हम जितने भी हैं एक को ले लें जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, और वो है हमारा क्रिएटर, वो हमारा पिता, वो ईश्वर, वो भगवान। यदि हम उससे कनेक्टेड रहते हैं तो एक ही चीज सच्ची होती है, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। और यदि हम अपने को इस योग्य बना लेते हैं, तो क्यों ना सिर्फ मेरा जीवन, क्यों सिर्फ रश्मि दीदी का जीवन, हम सबका जीवन खुशियों से भर जाए। और इसी शुभकामना के साथ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में आप सबके सुखी जीवन और खुशहाल जीवन की हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।